चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव में आज 2 बजे के बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बीते कल की अगर सुनवाई की बात की जाए तो बीते कल खुद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले को संज्ञान लिया था और नगर निगम के चुनाव के प्रिजाइडिंग अफसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने अनिल मसीह से पूछा कि आप आखिरकार कैमरे में क्या देख रहे थे, क्यों बार बार आप कैमरे की तरफ देख रहे थे। तो अनिल मसीह का कहना था कि विपक्ष के जो पार्षद थे वो हल्ला गुल्ला कर रहे थे, उन्होंने जो बैलेट पेपर थे उन पर फाड़ दिया था, कुछ छीन लिए गए थे, जिसकी वजह से मैं बार बार कैमरे की तरफ देख रहा था। हालांकि ये कहना प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह का पूरी तरीके से गलत है। जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पर या जो वीडियो वायरल हुए थे उसमें कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आया जिस वक्त वो बैलेट पेपर पे निशान लगा रहे थे उसके पहले विपक्षी पार्षदों की तरफ से किसी प्रकार का बैलेट पेपर को छीनने का प्रयास किया गया हो। तो यहाँ पर ये बातें झूठी साबित हुई थी। तब सीजीआई ने कहा था कि अनिल मसीह के ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ सीजीआई की तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा गया था कि जो बैलेट पेपर है वो सील बंद करके और सुबह 10:30 बजे तक किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया जाए। तो जानकारी मिल रही है कि सुबह सुबह की जो पहली फ्लाइट ली जाती है उससे चंडीगढ़ पुलिस की कस्टडी में सुप्रीम कोर्ट में ये बैलेट पेपर थे वो पहुंचा दिए गए हैं। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई 2 बजे के बाद शुरू होनी है और इस बात की पूरी संभावना है कि आज आम आदमी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार थे कुलदीप टीटा की लॉटरी खुल सकती है। इसी वजह यही कुछ ऐसी वजह है कि आम आदमी पार्टी के जो मेयर थे कुलदीप टीटा, अब उनको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से घेरे में ले लिया गया है, यानी कि उनकी सुरक्षा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से 3 पार्षद आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुलदीप टीटा भी भाजपा का दामन थाम ले। हालांकि ऐसा होने की संभावना कम नजर आ रही है क्योंकि ये जो याचिका है ये खुद कुलदीप टीटा की तरफ से लगाई गई थी। मगर इस मामले में जो पेच फंसेगा वो फंसेगा सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर, क्योंकि सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव उस वक्त हंगामे की वजह से हो नहीं पाए थे। और आज अगर स्थिति ऐसी बनती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव कराया जाए, तो उस स्थिति में बाजी भाजपा के हाथ लगेगी क्योंकि नगर निगम में भाजपा का अब बहुमत हो चुका है। अगर तीनों पार्षद आप भाजपा के कोटे में खाते में बने रहते, जिस तरीके से 3 पार्षद आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा में गए थे, क्योंकि कांग्रेस के 7 पार्षद है और आम आदमी पार्टी के 10 पार्षद रह गए हैं। अब जो नई सिचुएशन बनी है उस स्थिति में भाजपा के पास 19 पार्षद है, 19 पार्षदों का बहुमत है और गठबंधन के पास 17 पार्षदों का बहुमत है। गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शामिल है। तो देखना होगा कि 2 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या फैसला आता है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो वोट बैलेट पेपर है उनके आधार पे मेयर का चुनाव करेंगे या फिर नए सिरे से चुनाव की संभावना बनती है।